बहरहाल नागौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बारिश की वजह से बुरा हाल है। खींवसर इलाके में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अमूमन मारवाड़ का ये पूरा रेगिस्तानी इलाका कहा जाता है, लेकिन इस बार यहां पर देखिए बाढ़ जैसे हालात है। ये प्रकृति परिवर्तन कहें या फिर ये कुछ और, लेकिन तमाम जगहों पर इस वक्त पानी पानी भरा नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे समंदर जो है वो मारवाड़ में रेगिस्तान में हिलोरे लेने लग गया हो। खेतों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ, किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं। बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई। खींवसर के हालात हैं, नागौर के खींवसर के हालात, जहां से खुद चिकित्सा मंत्री आते हैं और निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। खींवसर कस्बे में भी जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। आवागमन पूरी तरह से बाधित हुआ है और किसान खेतों में अपनी फसल को लेकर के चिंतित नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार जो है वो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो आने वाले वक्त में उनका पूर्ण मुआवजा दिलवाकर एक उचित। उधर जोधपुर में भी बारिश की वजह से बुरा हाल है और बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया था। सड़कों पर भी पानी भर गया, जिससे बचने के लिए कई लोग जुगाड़ का इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई दिए। जेसीबी के डाले पर महिलाएं चढ़ी, बालिकाएं चढ़ी और सड़क पार करते हुए जेसीबी की मदद से देखी गई है। ये तस्वीरें अब आम हो चली हैं। हर कॉलोनी में यही हाल है। आप ये देखिए कि यहाँ पर नालियों का अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म हो गया। ड्रेनेज सिस्टम का हाल तो पहले से ही ख़राब था और उसमें कोड में खाज का काम किया। कचरे ने, गंदगी ने, जिनको समय रहते नगर निगम ने साफ नहीं किया और वो गंदा जो है, वो गंदगी है, कचरा है, वो ब्लॉक कर गया। और हर कॉलोनी की करीब करीब निचले इलाकों की कॉलोनियों का यही हाल है, जैसे कॉलोनियों में समंदर उतर आया हो। आप ये तस्वीरें देखिए, जोधपुर की तस्वीरें हैं और यहाँ से कुछ जुगाड़ की तस्वीरें भी सामने आई। अब लोगों को जब सरकार की तरफ से कोई सहायता, प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती है, तो अपने स्तर पर लोग जुगाड़ करके अपना जीवन चलाने की कोशिश करते हैं इन परिस्थितियों में। और अब आपको राजस्थान में बारिश की वजह से आए सैलाब की कुछ और तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इन छोटी छोटी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि आखिरकार पूरे राजस्थान में मेघ बरसे हैं तो जमकर बरसे हैं और जो प्रशासन की विफलताएं हैं वो भी जमकर सामने आई है। प्रदेश भर से ये तस्वीरें सामने आई है। हर कोई अब इन तस्वीरों को देख करके सोच विचार में पड़ गया कि जो राजस्थान, जहां पर पानी की कमी की बात अक्सर होती थी, इस बार की बारिश में पूरा राजस्थान लबालब नजर आ रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो बारिश से तबाही भर की झांकी भर आप इन कह सकते हैं। हालात और भी ज़्यादा ख़राब है कई इलाकों में। अजमेर, राजसमंद का केलवाड़ा, करौली, श्रीगंगानगर, लाखेरी सड़क पर सैलाब की तस्वीरें। बाढ़ जैसे हालात जो है नेनवा, बूंदी ज़िले के नेनवा में भी पाली, कोटा, अजमेर के साथ साथ उर्मिला सागर बांध का जल स्तर बढ़ गया है। तेज़ बहाव में युवक अजमेर में बह गया, जहां पर अब वासुदेव देवनानी सड़क पर उतरे हैं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, लोगों की परेशानी जानने के लिए। बूंदी की तस्वीर देखिए, कोटा के मोईकलां की तस्वीर है। बारिश से मकान गिर गया यहाँ पर। सबसे नीचे की लाइन में देखिए हिंडौन सिटी में, तो टोंक के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। जोधपुर के लूणी में स्कूल में पानी भरा है, सड़क पर भी पानी से। रामदेवरा के जैसलमेर के हाल देखिए, यहाँ पर पानी ही पानी है। और ड्रोन से सैलाब की तस्वीरें ली गई, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अजमेर की, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, दूदू, दौसा की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की सीआईडी क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। यूएसए से गुजरात में इंपोर्ट महंगे कोयले की चोरी का खुलासा किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देशन में क्राइम ब्रांच की तरफ से ये छापेमारी की गई है। क्राइम ब्रांच ने सिरोही जिले के भुजेला हाईवे पर तुलसी होटल के पीछे की कार्रवाई की है। कांडला, गुजरात से राजस्थान में यूएसए से इंपोर्ट कोयला भेजा जा रहा था, जिसका खुलासा किया गया पुलिस की तरफ से। सबसे पहले, सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राजस्थान में सीमेंट और स्टील की फैक्ट्रियों के प्लांट में ये महंगा कोयला काम आता है, लेकिन संगठित गैंग्स रास्ते में महंगा कोयला चुरा करके इसमें पाउडर मिक्स करते हैं। ट्रक में 5 से 10 टन महंगा कोयला बरामद किया गया क्राइम ब्रांच की तरफ से। तो ये बड़ी कार्रवाई है सीआईडी क्राइम ब्रांच की तरफ से। और उधर अलवर में कांग्रेस की रैली में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष के नेताओं पर ईडी और इनकम टैक्स की रेड डाली जा रही, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा। तो साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बड़ा बयान देते हुए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए।
मुख्यमंत्री बनने के बाद में मुख्यमंत्री जी आपने किया क्या? धोते भाषण, पंचायत चुनाव नहीं कराना, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बंद कर दो, हर किसी के मुकदमा लगा दो, बजरी माफिया हावी, लैंड माफिया हावी, और अब तो ये खनन माफिया भी हावी, और अब तो वो शेर का सीमा सरकाने वाला माफिया भी आ गया आपके यहाँ। आ गया ना, सीमा सरकाने वाला माफिया आ गया। अब बताओ, ऐसे ऐसे हालात हो गए, फिर कहते हैं कि आप संविधान बचाने की रैलियां क्यों कर रहे हो, संविधान को कहां खतरा है। 5 साल के अंदर चुनाव होने चाहिए। आप लोगों का अच्छा काम है तो जनता वापस आपको चुन के भेज देगी। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होनी चाहिए। चुनाव होने चाहिए, चाहे जिला परिषद के हो, चाहे नगर पालिकाओं के हो। 5 साल में संविधान में लिखा है चुनाव होंगे, तो चुनाव होने चाहिए, नहीं हो रहे। संविधान के तहत देश के अंदर संस्थाएं बनी हुई, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है। इन लोगों को विपक्षी जो दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दलों जो इनके खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ इन लोगों को लगा रखा है। इनका एक ही काम है कि जो इनके खिलाफ बोलते हैं उनको तंग करिए। अशोक, अभी अजमेर के हाल बताइए कि क्या स्थितियां हैं? जी बिल्कुल, सीधे तस्वीरों के माध्यम से ही मैं हाल दिखाना चाहूंगा। ये सागर विहार कॉलोनी है, ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ पहुंचना पड़ा है। तस्वीरें आपको सीधे यहाँ पर दिखा रहा हूँ। करीब 3 से 4 फीट का जो पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ है, और अभी हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने यहाँ का जायजा लिया और यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो सही करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। लेकिन इंद्रदेव की मेहरबानी कुछ ज्यादा ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो है इधर सागर विहार कॉलोनी के साथ ही वन विहार और अलग अलग कॉलोनियां हैं जो वैशाली नगर से सटकर ये तमाम जो इलाके हैं वो हैं। ट्रैक्टर के जरिए हम इन सभी इलाकों का जायजा लेने पहुंचे हैं। तमाम जो लोग हैं वो मकानों के छत पर आपको दिखाई देंगे। नीचे चूंकि 4 से 5 फीट और कहीं तो 3 फीट और 2 फीट भी पानी जो है वो भरा हुआ है। तो ऐसे में स्थिति काफी जो है विकट है। ऐसे में किस तरह से जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं पहुंचाई जाएगी, ये भी एक सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि आना सागर का जो है फ्लो 2.5 जो फीट है वो ऊपर से चल रहा है, और इसी कारण से जो है जो पोस्ट कॉलोनियां हैं वहां पर भी जो है बाढ़ के हालात जो हैं वो बन गए हैं। तो ये आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पैदल आना जो है संभव नहीं था। ऐसे में ट्रैक्टर के जरिए जो है न्यूज 18 की टीम यहाँ पहुंची है, और तमाम जो तस्वीरें हैं वो दर्शकों को यहाँ पर बता रही है कितनी समस्या और कितनी परेशानियों के बीच जो है लोग यहाँ पर जो है सफर कर रहे हैं। हालांकि बारिश के पानी की निकासी को लेकर बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन निकासी यहाँ पर संभव नजर नहीं आ रही, क्योंकि लेकिन अशोक, ये नई बसी कॉलोनियां, चाहे हम वैशाली नगर की देखिए बात करें या फिर आप जहां पर इस वक्त इसके आसपास की कॉलोनियों की बात कर लें, तो ये नई बसी कॉलोनियां, उसके बावजूद कोई ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर डेवलप नहीं किया गया। ये एक बड़ी चूक है हमारे प्रशासन की, सिस्टम की। जी बिल्कुल, ये जरूर कहा जाएगा, क्योंकि ये पोस्ट कॉलोनियां हैं नई जो है। आना सागर झील होने के बावजूद जब पानी कम हुआ था तब यहाँ अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से ये कॉलोनियों को बसा दिया गया जब यूआईटी हुआ करती थी। लेकिन अचानक जब बारिश शुरू हुई तो पता पड़ा कि यहाँ पर जो है पानी निकासी के लिए कोई प्रबंध नहीं है, क्योंकि आना सागर का जो फ्लो है वो पूरा बढ़ने के बाद जो है यहाँ पर स्थिति विकट हो जाती है। और अब जो है स्थिति को सामान्य करने के लिए दावे किए जा रहे हैं, लेकिन संभव कहीं ना कहीं नहीं लगता, क्योंकि एक सवाल बार बार अशोक ये उठ रहा है कि अजमेर में विकास के नाम पर और आना सागर पर जो विकास के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इस पानी के फ्लो को लेकर के, और आधा अजमेर डूबा हुआ इसके लिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी हाल ही में ही स्मार्ट सिटी के तहत जो है यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी उसमें कहीं ना कहीं खामियां रखी गई, और इसी कारण से जो है आम जनता यहाँ पर जो है परेशान नजर आ रही है। तो आप देखेंगे अब जो है व्यवस्थाएं काफी विकट हो चुकी हैं। अब खाने के पैकेट जो हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर बनानी जा रही है। और क्योंकि अभी हाल ही में जिला कलेक्टर और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, और ट्रैक्टर अगर अशोक ये क्या सिविल डिफेंस के कर्मचारी नजर आ रहे हैं, अगर आप इनसे बात कर पाए किसी से बुला करके पास में,
कितने लोगों तक ये पैकेट्स पहुंचा रहे हैं, क्या जी व्यवस्था कर बिल्कुल, रहे हैं? सिविल डिफेंस के कर्मचारी जी बिल्कुल सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, डीएसओ हैं हमारे साथ यहाँ पर जो है खाना पहुंचा रही है। तो डीएसओ मैडम से यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं, क्या तैयारियां की जा रही है। बारिश का पानी जो है मैडम लगातार यहाँ पर पहुंचा है, अब क्या व्यवस्था की जा रही है? जो भी प्रभावित परिवार हैं उनको हमने सुबह दूध के पैकेट और बिस्किट वितरित किए थे और अभी फूड पैकेट है। कितने परिवार हैं ऐसे जिनको आप ये क्योंकि परेशान है तमाम परिवार? 150 के लगभग तो केसर विहार गार्डन में है और अभी तो इस सागर विहार कॉलोनी में तो हम बांटते हुए आ रहे हैं, हमने गिनती नहीं की है। 80 के पैकेट हम बांट चुके हैं और बाकी भी जितने हम 300 लेके आए थे तो अभी करवा रहे। कौन कौन सी कॉलोनियां प्रभावित हुई हैं डीएसओ मैडम, अगर बता पाएं, ज्यादा प्रभावित इलाके कौन कौन से हैं? सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अजमेर से हमारे सहयोगी अशोक भाटी लगातार ट्रैक्टर पर सवार होकर के प्रभावित इलाकों में इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से। और ये पहले की तस्वीर है जब यहां पर वासुदेव देवनानी पहुंचे थे लोगों के बीच में और उन्होंने भी प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। लेकिन अब चारों तरफ देखिए कि अजमेर का हाल किस तरीके से बेहाल हो गया। स्मार्ट सिटी के नाम पर 2000 करोड़ से रुपए से ज़्यादा का बजट, लेकिन लोग परेशान हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है और पूरा का पूरा शहर बदहाल हालत में पहुंच गया है इस वक्त। हालांकि दावे है प्रशासन के भी कि एहतियात के तौर पर लगातार कोशिश यही है कि लोगों तक लाभ पहुँच पाए, लोगों को सहूलियतें मुहैया करवाई जाएँ। अशोक हमारे सहयोगी लगातार बने। जी अशोक। वो सागर विहार, वन विहार और अलग अलग इलाकों में बनी हुई है। हालांकि क्योंकि कई जगह कनेक्टिविटी भी जो है यहाँ पर प्रॉपर नहीं आ रही है, बिजली जो है वो भी बंद कर दी गई है। तो अब जो है जिला प्रशासन की ओर से जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन पर जो कच्ची बस्तियां हो या फिर जो जरूरतमंद लोग हैं उनको जो है खाना मुहैया कराने की यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। सुबह भी दूध जो है वो मुहैया कराया था, अब जो है यहाँ पर जो है खाने की सप्लाई की जा रही है क्योंकि 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है। किसी का आना जाना जो है वो क्षेत्र में नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में अब विधानसभा अध्यक्ष भी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो प्रभावित कॉलोनियां हैं, जो निवासी हैं, उनको जो है खाना यहाँ पर मुहैया कराया जाए। और क्योंकि देर रात को अगर बारिश आती है तो और स्थिति खराब हो सकती है, तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं बनाने के यहाँ पर निर्देश दिए। हालांकि अशोक अगर ज्यादा प्रभावित इलाकों की हम अजमेर में बात करें तो कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, कॉलोनियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं? जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा प्रभावित जो इलाके हैं उसमें से ये जहां हम खड़े हैं वन विहार है, सागर विहार है। इसके अलावा अगर दक्षिण विधानसभा की बात करें तो उसमें सुनेरी कॉलोनी है, गुलाबबाड़ी है। तो जो स्टेट चैनल के जरिए जो फाईसागर के जरिए पानी आना सागर में आ रहा है, आना सागर से होता हुआ जो दक्षिण विधानसभा में जा रहा है, तो इसके आसपास जो तमाम कॉलोनियां हैं वो इससे ज्यादा प्रभावित है क्योंकि पानी का जो फ्लो है वो फाईसागर से करीब 1 फीट की जो है ऊपर से चल रहा है। तो वो पानी जो है आना सागर में आ रहा है, आना सागर से 2.5 फीट के फ्लो से जो है वो पानी बाहर निकल रहा है। तो ऐसे में अत्यधिक बारिश और पानी आने के कारण जो है स्थिति और ज्यादा विकट हो गई थी और इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष भी जो है मौके पर पहुंचे थे और हालातों का जायजा यहाँ पर लिया है। अभी भी वो जो अलग अलग बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है जहाँ अत्यधिक जलभराव है वहां पर वो गए हैं और वहां पर जो है जायजा लेने के साथ साथ दिशा निर्देश यहाँ पर दे रहे हैं कि जल्द से जल्द समाधान, और अगर आफत जो है ज्यादा है तो वहाँ के लोगों पर जो है खाने और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रहे, इसे लेकर जो है कार्रवाई यहाँ पर आपका प्रबंधन की ओर से बात की होगी। अशोक, लोग कितने संतुष्ट हैं प्रशासन की सक्रियता से और जिस तरीके से राहत देने की कोशिश की जा रही है उनसे और जनप्रतिनिधियों से? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्योंकि बारिश की मार है और अचानक जो पानी जो है लगातार हुआ है, कई इलाकों में ऐसे हैं जहां पर पानी जो है पहले से ही भरता रहता है और हर साल उनके साथ में ये मुसीबत आती है। वहां के इलाकों के लोगों ने जरूर नाराजगी अपनी व्यक्त की है और विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे नीता बघेल के जो क्षेत्र में हो या फिर अलग अलग क्षेत्र में, ये समस्याएं हर वर्ष जो है बनी आती है। तो उनको लेकर जरूर यहाँ पर जो है क्षेत्रवासियों की नाराजगी है कि हर वर्ष अगर उनको इसी तरह से बारिश के पानी की मार झेलनी पड़ेगी तो फिर यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है उसका क्या काम है, स्थानीय प्रशासन का जो काम है वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं जो है परेशानियां लोगों के लिए
बनी हुई है, जो ड्रेनेज सिस्टम की कमियां रही हैं, उनका खामियाजा कहीं ना कहीं जो है स्थानीय प्रशासन को उठाना पड़ रहा है। तो अब लेकिन इस बार जो है बारिश का पानी जो है अत्यधिक आया है, तो और परेशानियां बढ़ गई हैं। जो पहले 2 या 4 कॉलोनियां प्रभावित होती थी, अब वहीं से जो है 12 से 15 कॉलोनियां हैं वो प्रभावित यहाँ पर नजर आ रही है। तो इसलिए जो है परेशानियां लोगों के सामने ज्यादा बनी हुई है। जी बिल्कुल अशोक, ये देखिए कि आना सागर ओवरफ्लो और फाई सागर को लेकर के भी लेकिन जिस तरीके से स्थितियां बनी हैं उस पर भी प्रशासन कुछ कह रहा है, जनप्रतिनिधि कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी जब जिला कलेक्टर से बातचीत हुई थी और विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत हुई थी, तो उनका कहना है कि इंद्रदेव की मेहरबानी इस बार कुछ अत्यधिक ही हो गई है, जिसके कारण ये व्यवस्थाएं बनी है। पहले से उनका ये कहना है कि पहले से जो है सुधार हुआ है, कई स्थानों पर पानी की निकासी को लेकर व्यवस्था की गई है, लेकिन पानी जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा आ गया है। जुलाई माह में जो ही इतनी बारिश हो गई जो पहले नहीं हुई थी, तो इसी कारण से जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ाई है। लेकिन इनको बनाने के लिए भी जो टीम है वो अपनी जो है कार्रवाई कर रही है। और पानी जो है, हालांकि निकासी कहीं से समस्या यहाँ पर बनी हुई है, निकासी जो है वो धीरे धीरे हो पाएगी, लेकिन जहाँ पानी की समस्या है वहाँ पर खाने के पैकेट और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू करने के लिए टीमें लगा दी गई है। चाहे एसडीआरएफ की बात करें, चाहे सिविल डिफेंस की बात करें, नगर निगम कर्मचारी हो या बीजेपी के कार्यकर्ता हो, वो तमाम जो टीमें हैं वो अलग अलग स्थानों पर पहुंच रही है। और खाने के पैकेट और अलग अलग चीजें जो है वो ट्रैक्टर के जरिए या फिर अन्य जो संसाधन है उनके जरिए यहाँ पर मुहैया कराने का काम है वो किया जा रहा है। जी अशोक, देखिए जिम्मेदारी जरूरी है तय करनी, और क्या वासुदेव देवनानी इसे लेकर कुछ बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं कि आखिर जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्या होगी? क्योंकि जनता के पसीने की गाड़ी कमाई का 2000 करोड़ रुपया इस शहर पर फूंका गया। जी बिल्कुल, उनसे जब बातचीत हो तो उनका कहना है कि पिछली बार की तुलना जब रिपोर्ट जो हो या फिर 2024 में जो बारिश आई थी उसके दौरान जो व्यवस्थाएं देखी थी उनको देखते हुए कई व्यवस्थाओं में बदलाव यहाँ पर किया गया था। और उसी बदलाव के कारण जो अभी जो है आना सागर का जो गेज है वो 10 फीट तक किया गया था, जिससे कि बारिश का पानी है वो कम जो है आए। लेकिन बारिश जो है, उनका कहना है कि इंद्रदेव की मेहरबानी जो है वो अत्यधिक हो गई थी और इसी कारण से जो है व्यवस्थाएं अभी इस बार जो है गड़बड़ाई है, लेकिन उनको सही करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, स्मार्ट सिटी के तहत कई निर्माण कार्य ऐसे हुए हैं जिसके कारण आम जनता को भी परेशानी हुई है। चाहे स्मार्ट सिटी के कारण जो यहाँ पर इसके चैनल के आसपास की जो बनावट हो या फिर जो बहाव क्षेत्र है वहाँ की बनावट हो या यहाँ के जो मंडर हो या फिर अलग अलग स्थानों पर अतिक्रमण हो, इनको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि ये जब एनजीटी हो या फिर अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उन्होंने जब नोटिस दिए थे तब आपने क्यों नहीं रोका। इसी के कारण जो है लगातार जल भराव की स्थिति जो है अलग अलग स्थानों में बनती है। कई जगह ऐसी दीवारें बना दी गई जो नहीं बनानी चाहिए थी। तो ये जो सभी चीजें हैं वो आज लोगों को परेशान कर रही है। चाहे 4 दीवारी की बात करें जो आना सागर के बीच पाथवे बनाया है वो कहीं ना कहीं लोगों को जगह छोड़ते हुए जो है उसको बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किए गए थे उस दौरान, उसका खामियाजा जो है आज जनता को भुगतना पड़ रहा है और इसी कारण से जो है जल भराव अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। लेकिन अशोक, क्या ये सच बात है कि समय रहते अगर नालों की सफाई की जाती, समय रहते अतिक्रमण को हटाया जाता और इस तरह से ये जो निर्माण किए गए उनमें भी ध्यान रखा जाता कि पानी का फ्लो कैसे रहेगा, अगर बारिश आई इस बात को ध्यान में रखा जाता, तो आज शहर की हालत ये नहीं होती? जी बिल्कुल, ये साफ है कि पिछले कुछ दिनों जो 10-12 साल रहे हों तो उस दौरान जो है अजमेर में बारिश की पानी की जो कमी थी और बारिश जो है नहीं पड़ रहा था, बारिश जो है कम हो रही थी। इसके कारण कई ऐसे इलाके हैं जहां पर निर्माण कर लिए गए, स्मार्ट सिटी के तहत भी कहें या फिर अन्य व्यवस्थाओं के तहत भी कहें, वो निर्माण आज जो है सभी के सामने भारी पड़ रहे हैं। चाहे इसमें पाथवे है वो कई स्थानों पर आगे होना चाहिए था, उसको कैचमेंट एरिया से और आगे करते हुए लोगों को फायदा पहुंचाते हुए उसको आगे बढ़ा दिया गया। तो ये जो है सभी चीजें जो है आज जनता के सामने खड़ी है और नुकसान जो है वो जनता को यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। अतिक्रमण बिल्कुल अशोक, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया लोगों की परेशानी को प्रदेश की जनता के सामने रखने के लिए और अजमेर की तस्वीरें दिखाने के लिए, बहुत शुक्रिया।
तो ये सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे थे, हमारे सहयोगी लगातार लोगों के बीच में हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल नागौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बारिश की वजह से बुरा हाल है। खींवसर इलाके में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अमूमन मारवाड़ का ये पूरा रेगिस्तानी इलाका कहा जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर देखिए बाढ़ जैसे हालात है। ये प्रकृति परिवर्तन कहें या फिर ये कुछ और, लेकिन तमाम जगहों पर इस वक्त पानी पानी भरा नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे समंदर जो है वो मारवाड़ में रेगिस्तान में हिलोरे लेने लग गया हो। खेतों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ, किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं। बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई। खींवसर के हालात है, नागौर के खींवसर के हालात, जहां से खुद चिकित्सा मंत्री आते हैं और निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। खींवसर कस्बे में भी जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। आवागमन पूरी तरह से बाधित हुआ है और किसान खेतों में अपनी फसल को लेकर के चिंतित नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार जो है वो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो आने वाले वक्त में उनका पूर्ण मुआवजा दिलवाकर एक उचित उधर जोधपुर में भी बारिश की वजह से बुरा हाल है और बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया था। सड़कों पर भी पानी भर गया, जिससे बचने के लिए कई लोग जुगाड़ का इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई दिए। जेसीबी के डाले पर महिलाएं चढ़ी, बालिकाएं चढ़ी और सड़क पार करते हुए जेसीबी की मदद से देखी गई है। ये तस्वीरें अब आम हो चली हैं, हर कॉलोनी में यही हाल है। आप ये देखिए कि यहाँ पर नालियों का अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म हो गया। ड्रेनेज सिस्टम का हाल तो पहले से ही ख़राब था और उसमें कोड में खाज का काम किया। कचरे ने, गंदगी ने, जिनको समय रहते नगर निगम ने साफ नहीं किया और वो गंदा जो है वो गंदगी है, कचरा है, वो ब्लॉक कर गया और हर कॉलोनी की करीब निचले इलाकों की कॉलोनियों का यही हाल है, जैसे कॉलोनियों में समंदर उतर आया हो। आप ये तस्वीरें देखिए, जोधपुर की तस्वीरें हैं और यहाँ से कुछ जुगाड़ की तस्वीरें भी सामने आई। अब लोगों को जब सरकार की तरफ से कोई सहायता, प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती है, तो अपने स्तर पर लोग जुगाड़ करके अपना जीवन चलाने की कोशिश करते हैं इन परिस्थितियों में। और अब आपको राजस्थान में बारिश की वजह से आए सैलाब की कुछ और तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इन छोटी छोटी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि आखिरकार पूरे राजस्थान में मेघ बरसे हैं तो जमकर बरसे हैं और जो प्रशासन की विफलताएं हैं वो भी जमकर सामने आई है। प्रदेश भर से ये तस्वीरें सामने आई है। हर कोई अब इन तस्वीरों को देख करके सोच विचार में पड़ गया कि जो राजस्थान, जहां पर पानी की कमी की बात अक्सर होती थी, इस बार की बारिश में पूरा राजस्थान लबालब नजर आ रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो बारिश से तबाही भर की झांकी भर आप इनकी कह सकते हैं। हालात और भी ज़्यादा ख़राब है कई इलाकों में। अजमेर, राजसमंद का केलवाड़ा, करौली, श्रीगंगानगर, लाखेरी सड़क पर सैलाब की तस्वीरें। बाढ़ जैसे हालात जो है नेनवा, बूंदी ज़िले के नेनवा में भी, पाली, कोटा, अजमेर के साथ साथ उर्मिला सागर बांध का जल स्तर बढ़ गया है। तेज बहाव में युवक अजमेर में बह गया, जहां पर अब वासुदेव देवनानी सड़क पर उतरे हैं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, लोगों की परेशानी जानने के लिए। बूंदी की तस्वीर देखिए, कोटा के मोईकलां की तस्वीर है। बारिश से मकान गिर गया यहाँ पर। सबसे नीचे की लाइन में देखिए हिंडौन सिटी में, तो टोंक के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। जोधपुर के लूणी में स्कूल में पानी भरा है, सड़क पर भी पानी से। रामदेवरा के जैसलमेर के हाल देखिए, यहाँ पर पानी ही पानी है। और ड्रोन से सैलाब की तस्वीरें ली गई, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अजमेर की, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, दूदू, दौसा की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर।